नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग आयत और वर्ग से संबंधित दो सवालों को बनाएंगे। ठीक है, तो एक एक करके इन सवालों को बनाते हैं। यहाँ पर पहला नंबर का प्रश्न जो है वह इस प्रकार से है कि 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाला एक आयतकार बगीचा है। ठीक है, इसके चारों ओर घेराव लगाना है। तो घेराव लगाने का खर्च 30 रुपया प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इसमें खर्च निकालना है, तो जो उसके चारों ओर आयतकार जो बगीचा है उसके चारों ओर लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जो चीज़ें दे दी गई हैं सबसे पहले हम उसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 300 मीटर लंबाई, आयतकार बगीचा की लंबाई को एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये कितनी है? तो 300 मीटर। ठीक है, 300 मीटर है। और 200 मीटर चौड़ाई, मतलब चौड़ाई को बी से डिनोट करते हैं, इंग्लिश में ब्रेथ कहते हैं इसको, इसलिए बी से डिनोट करते हैं। तो ये कितनी है? तो 200 मीटर। ठीक है, आयतकार एक बगीचा है। ठीक है, आयत का फिगर कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, तो ये आयतकार बगीचा है, इसके चारों ओर घेराव लगाना है। ठीक है, जो चारों ओर घेराव लगाते हैं तो हम आयत का बेसिकली परिमाप निकालते हैं। ठीक है, चारों ओर का अगर हमें माप निकालना है तो हम आयत का परिमाप ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखिए आयत का परिमाप जिसका फॉर्मूला जो होती है, आयत का परिमाप, ठीक है, जिसका फॉर्मूला जो होती है वह होती है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, इस जगह पर गुना छिपा हुआ। ठीक है, ये फॉर्मूला होती है। ठीक है, अब देखिए 2 एल से लंबाई कितनी है? तो 300 मीटर है, जोड़ बी से चौड़ाई होती है, ये कितनी है? तो 200। ठीक है, अब देखिए 300 और ब्रैकेट के अंदर जो है उसको जोड़ेंगे, 300 जोड़ 200, ये कितनी हो जाएगी? तो 500 हो जाएगी। हम इनका गुना करते हैं, 2 पंचे 10। ठीक है, उसके बाद इधर 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देंगे। मतलब आयत का परिमाप जो हमारा आया वो कितना? 1000 मीटर आएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है? तो हमें घेराव लगाने का खर्च निकालना है। ठीक है, तो देखिए कि 1 मीटर घेराव लगाने का जो खर्च है वो 30 रुपया है। ठीक है, प्रति मीटर, प्रति का अर्थ 1 मीटर होती है। ठीक है, तो 1 मीटर घेराव लगाने का जो खर्च है वो कितनी है? तो 30 रुपया है। ठीक है, कितनी है? तो 30 रुपया हमें जो घेरावन जो पूरा जो आया वो 1000 मीटर आया। तो 1000 मीटर का खर्च कितनी होगी? तो 1000 मीटर की जो खर्च होगी वो हम 30 से गुना कर देंगे। ठीक है, 30 से 1000 को गुना कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 3 एकम 3 और शून्य कितने हैं? तो 1 2 3 4, हम यहाँ 4 शून्य लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से जो 1000 मीटर का जो खर्च आ रहा है घेरावन का वो कितना? इकाई दही सैकड़ा हज़ार, 3000 रुपया आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा, सॉरी 3000 नहीं, देखिए टोटल 4 जीरो है तो 4 जीरो लगाएंगे, तो इकाई दही सैकड़ा हज़ार, 10,000, मतलब 30,000 रुपये खर्च हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा 1 नंबर का आंसर आ गया। ठीक है, देखिए 2 नंबर के प्रश्न में किसी आयताकार मैदान की लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर है। मतलब आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई है 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर। किसी वर्गाकार मैदान की परिमाप इस आयताकार मैदान के बराबर है। यहाँ पर देखिए वर्गाकार मैदान की लंबाई नहीं दी गई, उसकी भुजा नहीं दी गई है। ठीक है, उसका जो परिमाप है उस आयताकार मैदान के बराबर है। तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक है? तो हमें वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल निकालना है और आयताकार मैदान का क्षेत्रफल से हमें कंपैरिजन करना है कि किसका अधिक है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ जो जो चीज़ें दे दी गई हम उसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ आयताकार मैदान की लंबाई, ठीक है, लंबाई कितनी है? तो वह है 10 मीटर। चौड़ाई की बात करें तो ये है 8 मीटर। ठीक है, अब उसके बाद किसी वर्गाकार मैदान की परिमाप इस आयताकार मैदान के बराबर है। मतलब आयत जो वर्गाकार मैदान का परिमाप है वो आयत के मैदान के परिमाप के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर वर्गाकार मैदान की कोई भुजा नहीं दे दी गई है, तो हम यहाँ लिखेंगे वर्गाकार मैदान का परिमाप, मैदान का परिमाप बराबर आयताकार मैदान का परिमाप। ठीक है, आयताकार मैदान का परिमाप। देखिए यहाँ वर्गाकार मैदान की कोई भुजा नहीं दी गई है, इसी से हम लोग भुजा भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैदान का परिमाप वर्गाकार, तो वर्ग का जो क्षेत्र परिमाप जो होती है वो होती है 4 गुना भुजा। यहाँ भुजा कुछ भी नहीं दी गई है। ठीक है, तो हम 4 गुना भुजा लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए आयताकार मैदान का परिमाप, तो आयत का जो परिमाप होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, अब देखिए 4 गुना, इधर हम भुजा ही लिखेंगे क्योंकि भुजा का वैल्यू तो नहीं दी गई, हमें भुजा का मान निकालना है। तो देखिए 2 गुना लंबाई जो है वो 10 मीटर है, जोड़ चौड़ाई 8 मीटर है। ठीक है, फिर हम यहाँ लिखेंगे 4 गुना भुजा बराबर 2, 10 जोड़ 8, ये कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। अब इस जगह गुना छिपा हुआ। ठीक है,
इधर गुना छिपाओ तो 2 और 18 का हम गुना करेंगे, कितना मान आएगा, तो 36 मान आएगा। ठीक है, अब देखिए 4 गुना भुजा, भुजा के साथ 4 गुना हुई है, जब बराबर की दूसरी ओर लाएंगे तो ये भाग हो जाएगी 36 बटा। अब इसे कटाएंगे, 4 कम 4, 4 नाम 36। इस तरह से भुजा जो आ रही है वो कितनी है, 9 मीटर आए। वर्गाकार मैदान का जो भुजा का मान जो आया वो 9 मीटर। अब देखिए हमें क्या निकालना है, अब दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम वर्गाकार मैदान का ही हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, जिसका फार्मूला जो होती है वो होती है भुजा स्क्वायर। वर्ग का जो क्षेत्रफल होती है ना, उसका फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर का है, या भुजा गुना भुजा, आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम भुजा गुना भुजा ही लिखते हैं, भुजा गुना भुजा। ठीक है, भुजा कितना आया, तो 9 मीटर आया, तो 9 गुना 9, 9 में 81। जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो मात्रक जो होती है ना वो वर्ग में होती है, तो यहाँ मीटर है तो ये मीटर का हम वर्ग लगा देंगे, मतलब मीटर का स्क्वायर। तो वर्गाकार मैदान का जो क्षेत्रफल आया वो 81 मीटर स्क्वायर है। अब हमें निकालना है आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। ठीक है, यही बताना है कि किसका ज़्यादा क्षेत्रफल है। ठीक है, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। ठीक है, जिसका फॉर्मूला जो होती है वो होती है लंबाई गुना चौड़ाई, L गुना B। और यहाँ लंबाई और चौड़ाई दे दी गई है। लंबाई जो है ये आयताकार मैदान की ये 10 मीटर है और चौड़ाई 8 मीटर है। ठीक है, तो लंबाई 10 गुना चौड़ाई 8, हम इनका गुना करते हैं तो 10 अट्ठे 80। क्षेत्रफल निकालते हैं तो मात्रक पर वर्ग लगाते हैं, स्क्वायर लगाते हैं। मात्रक यहाँ मीटर में है तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। हमें ये बताना है कि किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक है, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल अधिक है या आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल ये जो आया 81 मीटर स्क्वायर, और आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 80 मीटर स्क्वायर। तो इन दोनों में अधिक तो 81 मीटर स्क्वायर हो गई, तो इसका मतलब वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल अधिक है, मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम लिखेंगे कि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल अधिक है, अधिक है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।